गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. प्लीज चेक दें, साउंड चेक दें. प्लीज टाइप AV. हेलो हेलो, am I audible? हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग राकेश. ऑडिबल हूँ मैं? प्लीज साउंड चेक दें. ऑल क्लियर, AV क्लियर, ऑडियो वीडियो ब्रॉस क्लियर. 11 था ना? हाँ 100 11. ठीक है. AV वेरी गुड. कंचन इज हियर, जतिन कुमार जी वेरी गुड, बढ़िया. चलिए अब बताएं मेरे को लास्ट क्लास में अपनी बात कहाँ तक हुई थी. कैन यू प्लीज टेल मी द लास्ट लाइन. व्हाट वाज द लास्ट लाइन इन द प्रीवियस क्लास? जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, लास्ट क्लास थी, उस क्लास में हमने लास्ट क्या बातें की थी? लास्ट क्या बात हुई थी हमारी? फंक्शनल ग्रुप्स. अच्छा, फंक्शनल ग्रुप्स आपको मैंने बता दिए थे, याद भी करा दिया था क्या? फंक्शनल ग्रुप्स याद करवा दिए थे. फंक्शनल ग्रुप हो चुका है. अच्छा, नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स वाले आपको क्वेश्चन कराए थे क्या मैंने? ठीक है, उसमें भी ऐसा आ रहा है. फंक्शनल ग्रुप में डिग्री ऑफ अमाइन और डिग्री ऑफ अल्कोहल हो चुका था. डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ अल्कोहल हो चुका था. ठीक है. डिग्री ऑफ अमाइन और डिग्री ऑफ अल्कोहल के बाद आपको मैंने कुछ सुपर नोट लिखाए थे क्या? सुपर नोट, सुपर नोट जहां हमने आपसे कहा होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. ये भी ठीक है, ये भी डन है. ठीक है. अच्छा, ये बताया था कि मैंने कि एल्कीन और एल्काइन को भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है. वी आल्सो कंसीडर एल्कीन एंड एल्काइन एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. ये बताया था क्या? ये बात हुई थी? नो. ठीक है. चलिए, मतलब बात समझ आ गई कहाँ तक पहुंचे थे अपन. चलिए, तो अपन जो फंक्शनल ग्रुप की बात की थी उससे अपन आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? चलिए, तो अब मामला क्लियर है, सब कुछ क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. अभी भी कुछ लोग कम दिख रहे हैं आज, थोड़ा सा वेट कर लें क्या? हाँ, अब 6 हैं. ठीक है, 1-2 और आने बाकी हैं. लोग ज्वाइन कर चुके हैं. ठीक है, आगे सारे लोग लगभग आ गए. चलिए, तो अपन ने लास्ट टाइम बात की थी, अपन ने एक बात और लिखनी है उस सुपर नोट में. सुपर नोट अपने फर्स्ट लिख लिया था, सुपर नोट फर्स्ट की बात हो चुकी. सुपर नोट फर्स्ट हमारा क्या कहता था कि भाई जो हमारे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन है उसे हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानते हैं. जबकि अगर अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता है. अल्कोहल के केस में ऐसा होता नहीं है. अल्कोहल में डिग्री बदलेगी तो उसके साथ, उसके चेंज के साथ, डिग्री के चेंज के साथ फंक्शनल ग्रुप में कोई भी चेंज माना जाता नहीं है. कहाँ माना जाता है? अमाइंस में माना जाता है. ठीक है. तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. आगे समझते हैं मामले को, आगे देखते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट की बात आती है हमारी क्या? अब इसमें एम को एक लाइन, उस सुपर नोट में एक लाइन आपको और लिखनी चाहिए, और वो लाइन कहती है कि जैसे कि मान लीजिए हमने बात की थी, आपको सिखाया था कि फंक्शनल ग्रुप आखिर होता क्या है. व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? जो किसी की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो. जैसे कि मान लो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लें और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले लें, ठीक है ना, तो क्या होगा? तब भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं. जो केमिकल रिएक्शंस हैं शो करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, बदल जाती है. जिसकी बात की जाए जो एल्काइन है, तो एल्काइन का जो पाई बॉन्ड है वो क्या होता है? लेस अवेलेबल होता है फॉर डोनेशन. क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? अब जानते होंगे, आपने पढ़ रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि भाई जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन सिस्टम में क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. जबकि एल्काइन की बात की जाए तो sp होता है. और आप ये भी जानते हैं कि अगर परसेंटेज s करेक्टर बढ़ता है, परसेंटेज s करेक्टर बढ़ता है तो उससे en बढ़ती चली जाती है. ठीक है ना. और जिसकी en ज्यादा होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी किसी को डोनेट नहीं करता. जिसकी en ज्यादा होती है वो दूसरों से लेना पसंद करता है. इसीलिए अगर कोई बाहर से अटैक करने के लिए आता है, किस पर? एल्कीन सिस्टम पर और एल्काइन सिस्टम पर, तो एल्काइन सिस्टम पर अटैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है एज कंपेयर टू एल्कीन सिस्टम. यहाँ अटैक करना एज कंपेयर टू बेटर है, इजी वर्क, आसान काम है. बिकॉज अगर जहाँ अटैक होगा
जो एल्कीन बन रहा है वो एल्कीन अपना काम कर पाएगा आराम से, क्योंकि अपना पाई बॉन्ड कर पाएगा डोनेट आराम से। ठीक है भैया, बिकॉज की EN कम है और कभी भी लेस EN वाले एटम पर अगर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो इजिली डोनेट कर पाता होता है, इसलिए एल्कीन बिकम्स मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्काइन। अब आगे भविष्य में देखेंगे भी, दोबारा फिर से आएगा ये, चलिए बस आप जाने इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर बात की जाए किसकी फंक्शनल ग्रुप की, तो हम कह सकते हैं कि जो एल्कीन और एल्काइन है इन्हें भी हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? बिकॉज अगर एल्कीन और एल्काइन आते हैं तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, अलग अलग हो रही है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मामले को। हम कह सकते हैं क्या कि लिख सकते हैं एल्कीन एंड एल्काइन आर ऑल्सो considered as different functional group, as different functional groups। और आपको मैंने अल्कोहल का बता रखा है, हेलो विशाल, ठीक है, अभी जैसे स्टार्ट किया है ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए, और इसके अलावा हमारा एक अल्कोहल का था, ठीक है नहीं, तो अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कोहल हम जानते हैं कि वहां पर अगर डिग्री चेंज होगी तो हम नहीं बोल सकते, ठीक है, तो भी हम नहीं बोल सकते। ऐसा रीजन पता क्यों होता है? जैसे कि मान लो सिंगल बॉन्ड, जैसे मान लो H की बात की जाए तो H कितने बॉन्ड बनाता है? एक, ठीक है, ठीक है, ऐसा। देखिए बात की जाए किसकी, OH की, ठीक है ना, ऐसा OH की बात करें अपन तो ऐसा OH है, OH देखते हैं यहाँ भी क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल वैलेंसी रखने वाले लोग हैं, उनकी डिग्री हमेशा तय करते हैं किसके बेस पे, हम जिस कार्बन से वो अटैच्ड है उसके बेस पे, ठीक है भैया, जिस कार्बन से वो अटैच्ड है उसके बेस पे हम तय करना होता है, ठीक है भाई, इस तरीके से होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको अपन गायब कर देते हैं। चलिए समझते हैं बात को आगे। ये बात थी हमारी क्या, फंक्शनल ग्रुप के, तो हम फंक्शनल ग्रुप की कंप्लीट बातें कर चुके हैं। आज हमारा एक शानदार टॉपिक शुरू होगा, इसका नाम है होमोलॉगस सीरीज। तो आइए समझते हैं होमोलॉगस सीरीज। आपका रिस्पांस ये होगा, जितना बढ़िया रिस्पांस करेंगे उतना मजा आएगा, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज। बिल्कुल मैथमेटिकल पोर्शन है, मजा आएगा आपको। होमोलॉगस सीरीज, चलिए शुरू करते हैं होमोलॉगस सीरीज, बात की जाए, ठीक है ना। चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ठीक है, आप आगे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। देखो, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज समझते हैं ना भैया। तो अगर बात करें होमोलॉगस सीरीज की तो आइए देखिए यहाँ क्या होता है, मामला समझते हैं। चलिए एक सीरीज पकड़ते हैं, उस सीरीज को समझते हैं कि कैसे बन रही है सीरीज, और उसी सीरीज के बेस पर हम जितने भी डेटाज होते हैं किसके, होमोलॉगस सीरीज के, उसको हम इंटरप्रिटेट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए लेते हैं आपका फेवरेट सीरीज, नाम है अल्कोहल सीरीज, जनता का फेवरेट सीरीज अल्कोहल सीरीज। तो अल्कोहल सीरीज में बना रहा हूँ और उसी सीरीज का हम यूज करके निकाल पाएंगे कौन कैसे कैसे यूज करना होता है, ठीक है भाई, सब है ना साथ में। चलिए देखिए, चलो तो बात करते हैं अपन क्या, अल्कोहल का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है हमारा CH3OH। अगर बात करें सेकंड मेंबर की तो वो होता है CH2CH2OH। बात करें थर्ड मेंबर की तो वो होता है CH3CH2 और CH2OH, ठीक है। थोड़ा सा इसे मैं सही कर लेता हूँ, जगह कम पड़ रही है वहां पे। CH3 CH2 CH2 एंड OH, इस तरीके से। तो ये हमने अपन ने क्या करे, हमने डिफरेंट मेंबर्स उठा लिए हैं किसके, अल्कोहल सीरीज के। ध्यान देना, बहुत मजा आएगा, आराम से सीख पाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेंबर। आई रिपीट, जहां पर भी हो आप, जो भी पूछूं आप घर पे ही चिल्ला चिल्ला कर रिस्पॉन्स करते रहे, पड़ोसी एजेंसी चल क्या रहा है कि नहीं। हाँ, फर्स्ट मेंबर। ये हमारा क्या है, सेकंड मेंबर। कौन है ये, सेकंड मेंबर, ठीक है भाई। वैसे ही जो लास्ट है वो क्या हमारा, थर्ड मेंबर। ये क्या हमारा, थर्ड मेंबर। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑल थ्री मेंबर हमने ड्रॉ कर लिए। अब हम समझते हैं। अच्छा, आपको मैंने एक चीज सिखाया था, क्या सिखाया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, है कि नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, बता सकते हैं क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? अच्छा बताएं, इस कंपाउंड में जो मैंने पहला लिख रखा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, CH3OH का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा?
जल्दी टाइप करें फटाफट। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ CH3OH? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बहुत अच्छे, शानदार, आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे कंचन, शानदार, बहुत अच्छे, बेहतरीन। CH4O है कि नहीं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। CH4O ये हो जाएगा हमारा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम जानते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसी से हमें केवल दो मिलती है इंफॉर्मेशन। कितनी मिलती है, दो इंफॉर्मेशन। वो भी कौन कौन सी, कौन कौन कितना कितना, है कि नहीं, हम बस इतना पता चल पाता है और कुछ पता चलता नहीं है। बस दो ही बातें हमारे पास कि कौन कौन कितना कितना, मतलब कौन कौन से एटम प्रेजेंट है और कितने कितने नंबर में प्रेजेंट है, बस ये बात पता चल पाती है। चलिए लाइन से टाइप करिए अगला, इसका अगले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा बताएं। आपने पीछे मतलब रिवाइज किया अच्छे से, इसलिए आप बता पा रहे हैं कि क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बताएं क्या होगा इसका। C2H6O, बहुत अच्छे, C2H6O। और लास्ट वाले का इसका क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, वेरी गुड, C3H8O। ये हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें चेक करते हैं, देखना, जैसे ध्यान दीजिए, एक चीज बताना मेरे को। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, तो ये फर्स्ट मेंबर है, जो फर्स्ट मेंबर है, इस फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर पर ट्रांजिट करने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने का फर्क पड़ रहा है। अगर आप देखें ध्यान से, तो पहले क्या था CH4O, बाद में क्या हो गया C2H6O, मतलब कितने अपन इसमें क्या जोड़ा होगा। C4HO में मैं क्या प्लस कर दूं, क्या ऐड कर दूं, ये C2H6O बन जाए, बता पाएंगे CH2। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है कि नहीं, बिल्कुल। तो क्या करना पड़ेगा, प्लस CH2 करना होगा। वैसे ही अगर मैं सेकंड मेंबर से थर्ड मेंबर पे ट्रांजिशन करता हूं, तो इस दौरान मुझे अगेन क्या ऐड करना होगा, बता पाएंगे क्या, क्या ऐड करना होगा, फिर से CH2 ऐड करना होगा। ये बात तो कंफर्म हो गई, बहुत शानदार, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। ये भी CH2 और ये भी क्या हो गया CH2, तो CH2 ऐड करना पड़ेगा। तो आप एक चीज बताएं मेरे को, आप एक चीज बता सकते हैं कि भाई जब भी अगर मतलब इसका हुआ कि फर्स्ट से सेकंड पर गया तो भी CH2, सेकंड से थर्ड पे गया CH2, तो थर्ड से फोर्थ पे जाऊंगा तब भी क्या होगा CH2। इसका मतलब ये बात तय हो गई कि कभी भी अगर मुझे दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स, दो सक्सेसिव मेंबर्स पे ट्रांजिशन करना है, 1 से 2 पे या 2 से 3 पे, सक्सेसिव मतलब क्या होता है, लगातार कंटिन्यूअस, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, क्या है, कंटिन्यूअस नंबर। आई बात, दो कंटिन्यूअस नंबर सक्सेसिव नंबर में ट्रांजिशन करना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, CH2 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, CH2 ऐड करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पूछी जाती है, ठीक है नहीं, ये क्या करना पड़ेगा, CH2 ऐड करना पड़ेगा, CH2। या फिर मतलब बोल सकते हैं, ऐसा पूछेगा कि भाई दो सक्सेसिव मेंबर में क्या फर्क होता है होमोलॉगस सीरीज के, तो CH2 का फर्क होता है। या फिर इसे अगर बात करें तो हम मोलर मास बता पाएंगे क्या, CH2 का मोलर मास कितना होगा, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ CH2, टाइप करें पूरी स्पीड से फटाफट, ये तो बनना चाहिए। मोलर मास 14, शानदार। तो या तो फिर CH2 और मोलर मास 14, और मोलर मास 14, मतलब जो दो कंटिन्यूअस सक्सेसिव मेंबर हैं होमोलॉगस सीरीज के, उनके बीच फर्क कितने का होता है, CH2 या फिर मोलर मास 14 का फर्क हमें देखने को मिलता है। ये बात तो क्लियर है, हाँ कि ना, बिल्कुल। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा ये चीज बताना मेरे को, जब मैंने यहाँ पर अलग अलग ले रखे हैं मेंबर, तो पहले मेंबर में क्या, ये क्या था OH, दूसरे मेंबर में भी क्या है OH, तीसरे मेंबर में भी क्या है OH, क्या है भैया OH, हाँ कि ना, बिल्कुल है। अब एक चीज बताओ मेरे को, जब सारे मेंबर्स में OH OH है, मतलब क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, टेल मी अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, कमेंट करें, क्या है, सेम है या डिफरेंट, S या D, सेम, सेम सेम सेम, बहुत बढ़िया है ना, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है नहीं, बिल्कुल सेम है। जब फंक्शनल ग्रुप सेम है, आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच प्रॉपर्टी, कल हमने बात की थी, कौन सी प्रॉपर्टी के लिए फंक्शनल ग्रुप होता है रिस्पॉन्सिबल, बता पाएंगे क्या, विच प्रॉपर्टी, फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच प्रॉपर्टी, जल्दी टाइप करें, कौन सी प्रॉपर्टी, शानदार आंसर आ चुका है, बहुत अच्छी, वेरी गुड, है कि नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, है कि नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। और जब देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, अल्कोहल है, बिल्कुल अल्कोहल है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं बदला तो क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी। इसका मतलब ये कह सकता हूँ क्या मैं, इसका मतलब कह सकता हूँ क्या कि भाई जितने भी मेंबर आएंगे, जितने भी मेंबर होते हैं होमोलॉगस सीरीज में, सबका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। और जब सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो उस केस में सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी।
मतलब ऑल दी होमोलॉगस, है कि नहीं, ऑल दी होमोलॉगस, ठीक है, होमोलॉगस से जितने भी मेंबर हैं, ऑल दी मेंबर्स हैव सेम और डिफरेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। आ रही बात? तो जितने भी मेंबर्स हैं सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। आ रही बात? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो आगे देखते हैं, जो देखते हैं। अच्छा बताना मेरे को, जब फर्स्ट से सेकंड पे गया तो मोलर मास कितने से बढ़ गया? मोलर मास कितने से बढ़ गया? कितने से बढ़ा मोलर मास? कितने से बढ़ गया मोलर मास? 14 से। अच्छा सेकंड से थर्ड पे गया तब भी मोलर मास बढ़ा है क्या? तब भी 14 से बढ़ा है, बिल्कुल। मतलब कंटिन्यूअसली मास बढ़ता जा रहा है। अच्छा आप जानते हैं कि मास के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर कुछ असर पड़ता है क्या? बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है घटती है कि सेम रहती है हमेशा? बता पाएंगे? बढ़ती है घटती है सेम रहती है हमेशा? मास के बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है भैया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है ना, जितना वैसे भाई ऐसे नहीं बढ़ेगी यार, ऐसे कैसे बोल रहा आप, है कि नहीं, बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है कि नहीं? अगर मोलर मास बढ़ रहा है तो मोलर मास के बढ़ने पर बढ़ जाएगी। भारी चीज को उबाल रहा हो आप तो क्या होगा, उसको उबालने बॉइल करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है? या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सब प्रॉपर्टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट या फिर जो भी है सब क्या है, सब फिजिकल प्रॉपर्टी। या भारी होना, जैसे मास बढ़ रहा है तो मास का बढ़ना क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है सब? फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा फिजिकल और केमिकल में फर्क क्या होता है समझते हैं। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी? जिसको अपन दूर से देख कर सूंघ कर सुन कर बता पाए वो क्या होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे दूर से देख के बता देते हैं आप कि ये मोटा है, ये पतला है, ये गोरा है, ये काला है कि नहीं, नटा है, जैसा भी, ठीक है? तो इस तरीके से इसे क्या बोलेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम देख के बता पाएंगे, ठीक है भैया? तो वही तो, भारी है हल्का है छू के बता पाएंगे आराम से, ठीक है नहीं? तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब जब मास में चेंज आ रहा है तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी या डिफरेंट होगी? ज्यादा बता जल्दी से, जल्दी कमेंट करें, सेम या डिफरेंट, एस और डी, सेम और डिफरेंट। आंसर आ गया, बहुत अच्छी, वेरी गुड कंचन नेगी, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ सारे आंसर आ गए, बहुत अच्छी, वेरी गुड, है कि नहीं? क्या होगी, डिफरेंट होगी, बिकॉज मास बदल रहा है। मतलब पहले कोई हल्का था अब वो क्या हो गया, भारी हो गया, तो मास बदल रहा है, मतलब बदल रहा है, क्या बदल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इस पूरी बात को मैं मिलाकर लिखता हूँ, एक साथ बोलता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर होते हैं उन सारे मेंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, है कि नहीं? और कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। बहुत शानदार, है कि नहीं? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बिकॉज ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, मगर मास में चेंज आ रहा है, मोलर मास में चेंज आ रहा है, इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बिल्कुल अलग देखने को मिलेगी, ऐसी बात है कि नहीं? और फिर हम कह सकते हैं कि दो सक्सेसिव मेंबर्स जो हैं उनके बीच में कितने का फर्क आएगा, CH2 का, कितने का फर्क आएगा, CH2 का, या फिर मोलर मास 14 का फर्क आएगा, हाँ कि ना? जाहिर सी बात है। देखिए और एक चीज, ये क्या कहती है हमारा, कि जितने भी मेंबर्स हैं इसके, जितने भी मेंबर्स हैं ना, हर एक पर्टिकुलर मेंबर, हर एक पर्टिकुलर मेंबर होमोलॉग सीरीज का हर एक मेंबर क्या कहलाता है, होमोलॉग। क्या कहलाता है, होमोलॉग कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको हम, होमोलॉग, ठीक है? एक पर्टिकुलर मेंबर, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो थर्ड हो, चाहे कोई सा भी मेंबर हो, किसी भी मेंबर की बात करें, एक पर्टिकुलर मेंबर हम क्या बोलते हैं, होमोलॉग। क्या बोलते हैं, होमोलॉग। अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज इज कॉल्ड एज होमोलॉग। क्या बोलते हैं उसको, होमोलॉग बोला जाता है। इस तरीके से काम करना होता है, ठीक है भैया? तो पूरा मामला आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है नहीं? चलिए अच्छा बताएं कि यहाँ पर जो भी अपन ले रहे हैं होमोलॉगस सीरीज, सारे सारे अल्कोहल हैं क्या? सारे अल्कोहल हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा है, सारे अल्कोहल्स हैं, है कि नहीं? जब चीज सेम है, अगर चीज सेम है तो उन्हें बनाने का तरीका भी क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि जितने भी मेंबर्स है होमोलॉगस सीरीज के, उन सब की जो प्रिपरेशन मेथड है वो क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑल दी होमोलॉगस सीरीज मेंबर्स आर सेम, ठीक है भैया? जितने मेंबर आ रहे हैं उनको बनाने का तरीका क्या होगा, सेम होगा। प्रिपरेशन मेथड विल बी सिमिलर, सेम होगा। इसके अलावा एक बात इसमें और जाननी चाहिए, अब वो क्या करता है कि भाई, क्या बोलेगा कि भाई ये जो जितने भी मेंबर है ना, इन सारे मेंबर को शो करने के लिए, इन सारे मेंबर को डिफाइन करके शो करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जनरल फॉर्मूला। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं एक पर्टिकुलर सीरीज के, उस पर्टिकुलर सीरीज के सारे मेंबर को डिफाइन करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। मतलब सारे के सारे मेंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूले के थ्रू। हमारी बात ऐसा, इतनी सारी बातें यहाँ पर होती है। एक बार वापस से समअप करते हैं
आपको बताया मैंने क्या कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो कौन सी प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। मगर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, मास बदल रहा है। मास का बदलना मतलब क्या चेंज होना, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना। फिर हमने बात की कि एक मेंबर से दूसरे पर सक्सेसिव मेंबर में जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, CS2 का फर्क पड़ रहा है, कितने का, CS2 का। अच्छा इसमें एक चीज और जाना है आप, जैसे कि 1 से 2 में गया तो CS2 का, लेकिन मान लो मैं डायरेक्टली 1 से 3 पे जा रहा हूँ, 1 से 3 पे जा रहा हूँ तो किसका फर्क पड़ेगा, तो किसका फर्क पड़ेगा, तो कितने का फर्क पड़ रहा है, मोलर मास नहीं, मतलब CS2 का कैसे होता है, CS2 कैसे होता है, CS2 इंटू 2 है कि नहीं, C2H4 बहुत है, C2H4 है कि नहीं, तो क्या बोलूंगा उसको CH2 इंटू 2, CH2 इंटू 2। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हम कभी भी अगर कभी भी हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मेंबर से अगले मेंबर पे, हम कभी भी एक पर्टिकुलर मेंबर से अगले मेंबर पे मूव कर रहे हैं, किसमें, होमोलॉगस सीरीज में। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसे मैं कह देता हूँ कि CH2 या CH2 के मल्टीपल का, तो CH2 इंटू N के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है भैया, जब भी कभी भी हमें किसी भी मेंबर में मूव करना है, एक पर्टिकुलर मेंबर से दूसरे पर्टिकुलर मेंबर पर मूव करना है, तो क्या होगा, CH2 या CH2 के मल्टीपल का फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, अगर फर्स्ट से सेकंड पे जाना है तो CS2 का, पर फर्स्ट से 5 पे जाना है तो CS2 इंटू समथिंग आएगा, हाँ कि ना, ऐसा। तो CH2 या CH2 के मल्टीपल का फर्क पड़ता है एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर ट्रांजिशन के लिए, किसमें, होमोलॉगस सीरीज में। बात क्लियर हुई क्या, पूरा मामला क्लियर है यहाँ तक का, कि क्यों केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्यों फिजिकल सेम है, फिजिकल डिफरेंट है, कैसे अपन मूव कर रहे हैं, तो क्या CS2 हो रहा है, कितने मोलर मास का फर्क पड़ रहा है, पूरा मामला क्लियर है कि भैया, बोलो यारों, ऑल क्लियर, जल्दी करते हैं, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ग्रेट, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, शानदार, बहुत अच्छा है कि नहीं, बढ़िया बढ़िया, मतलब क्लियर है मामला। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपने जितना बातें बोली हैं उन सारी बातों को अपने को इकट्ठा करना है, तो 1 बाय 1 लिखते हैं पॉइंट के फॉर्म में, अब आप बताते जाइएगा मेरे पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है भैया, चले तो लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, मतलब मैं अगर बात करूँ होमोलॉगस सीरीज की, तो मैं कह सकता हूँ होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, और सीरीज ऑफ कंपाउंड, अगर देखिए अपन प्रीवियस पेज पे, कंपाउंड, सीरीज ऑफ कंपाउंड, अरे बात, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड होती है, एक सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, विच कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका फंक्शनल ग्रुप तो सेम आएगा पर बदलाव कहाँ आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। देख लो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, पहले का CH4O, अगले का C2H6O, अगले का C3H8O। मतलब कंटिन्यूअसली मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंज देखने को मिल रहा है, हाँ कि ना। तो हम कह सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, आप बताएंगे मेरे को कि डेफिनेशन सही है या नहीं सही है। ठीक है भैया, अ ग्रुप और सीरीज, अ ग्रुप और सीरीज ऑफ compounds which contains same functional group but different molecular formula, बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बताना ये लाइन आपको नहीं तो नहीं लग रही है बिल्कुल, अब मैं सब मामला समझ लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं थी, आपको हर लाइन पढ़नी है और चेक करना है कि आपको जो भी लाइन लिख रहे हैं आपने समझ ली है या नहीं समझी है, कुछ नया लगे तो बताएंगे जरूर। ठीक है भैया, ऐसा। फिर हमने बात की थी कि अगर दो सक्सेसिव मेंबर्स की बात की जाए, दो सक्सेसिव होमोलॉग्स की बात की जाए, वो डिफर करते हैं बाई CS2 और मोलर मास 14। ठीक है, तो लिख सकते हैं इस बात को कि टू सक्सेसिव होमोलॉग डिफर डिफर बाई CH2 और मोलर मास 14। टू सक्सेसिव होमोलॉग डिफर बाई CH2 और मोलर मास 14। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये लाइन हमने पढ़ रखी है, कोई इशू नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं, बताते हैं, आप बताइएगा, जल्दी टाइप करिए
कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है इनकी, होमोलॉग्स की कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है, विच प्रॉपर्टी, बोले बोले बोले, ऑल दी होमोलॉग्स हैव, शानदार, बहुत अच्छे, वेरी गुड कंचन, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, शानदार, ऑल दी homolog, all the homologs have same chemical property, same chemical property due to why, क्यों होता है chemical property same due to बोलो बोलो, due to what, due to, ठीक है, due to same functional group, है कि नहीं, जानते हैं कि functional group क्या है, सेम है, इस वजह से ऐसा होता है, ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से। अगला बताएं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, सेम सेम की अलग अलग, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम या डिफरेंट, डिफरेंट होती है कि नहीं, यार से बात, अच्छा डिफरेंट क्यों होती है, ड्यू टू डिफरेंट व्हाट, डिफरेंट व्हाट, डिफरेंट मोलर मास, ठीक है, बहुत अच्छे, ऑल द मेंबर्स all the homologs have different physical property, different physical property due to different मोलर मास। यहाँ तक का पूरा मामला आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप समझ आ रहा होगा, है कि नहीं। चलिए इसमें कुछ पॉइंट और भी देखने अपने को, एक तो मामला ये भी हो गया, फिर हमने बात की थी कि जितने भी मेंबर हैं सब कैसे हैं, सेम टाइप के हैं, तो उनको बनाने का तरीका भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, तो हम कह सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज सेम, है कि नहीं, हम कह सकते हैं ऑल द मेंबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड। नेक्स्ट अगला पॉइंट, all the members are prepared by सिमिलर मेथड्स, ठीक है भैया, एक जैसे मेथड के थ्रू बनाया जाता है। और फिर हमने कहा था कि सारे मेंबर को एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, हम कह सकते हैं all the members are represented by same general formula, by same general formula। तो ये पूरा मामला यहाँ पे होता है, जो थ्री पार्ट होती है, अपन को इकट्ठा करना था यहाँ पर, आप देख सकते हैं पूरे पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं, आप देख लीजिए इन पॉइंट्स को। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से कोई सा भी पॉइंट नया नहीं लग रहा होगा इस होमोलॉगस सीरीज के रेस्पेक्ट में। आप देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं अपन की, ग्रुप या सीरीज ऑफ कंपाउंड जिनमें क्या होते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप, बट फॉर्मूला क्या होता है उनका अलग अलग होता है, हमने बात कर रखी थी। दो के बीच फर्क होता है कितने का, 14 का या CH2 का, आप जानते हैं ये बात। हमने ये भी कहा था कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब क्या सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी, क्यों, बिकॉज मास बदल रहा है। फिर हमने बात की थी कि ऑल मेंबर कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो बनाने का तरीका भी क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर मेथड से बनाया जाता है। और लास्ट में हमने कहा था कि पूरी सीरीज को आप एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूले से कर सकते हैं, रिप्रेजेंट, इतनी बातें अपन ने यहाँ पे इकट्ठा कर ली हैं। चलिए अब बात आती है इसमें क्वेश्चन के टाइप की। तो यहाँ पर देखा जाए होमोलॉगस सीरीज में तो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तीन टाइप के, कितने भैया, तीन टाइप। टाइप नंबर एक होता है जो पूछा जाता है क्या, कि भाई दो कंपाउंड दे देगा और बोलेगा ये कंपाउंड आपस में होमोलॉगस है या नहीं है, ये कंपाउंड आपस में होमोलॉगस हैं या नहीं है, ये बात पूछी जाती है। ठीक है, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो क्या पूछा जाता है, सवाल नंबर दो यहाँ पूछा जाता है कि होमोलॉगस होगा, ठीक है ना। अगला फिर आता है जनरल फॉर्मूला,
एक पर्टिकुलर सीरीज का नाम दे देगा और बोलेगा इस पर्टिकुलर सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला। इसके मैं झनाटेदार शानदार ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक का आपको यूज करना और खेल खत्म। ठीक है भाई, इस तरीके से। और फिर लास्ट में इसके बाद एक आता है हमारा फिर डिफरेंट मेंबर वाला क्वेश्चन, कि फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, मेंबर पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर मेंबर में कितने कार्बन होंगे, तो उसका जुगाड़ आपको मैं दूंगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का टाइप नंबर 1 देखते हैं, ट्राई करते हैं समझने का क्या, कि कौन आपस में होमोलॉगस पेयर कहलाते हैं। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन, आइडेंटिफाई पेयर ऑफ होमोलॉग। पेयर ऑफ होमोलॉग, तो हमें होमोलॉग का जो पेयर है उसे आइडेंटिफाई करना भैया। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो होमोलॉग का जो पेयर है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, समझते हैं मामले को। देखिए चलिए एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने पहला ले लिया, क्या ले लिया, CH3OH, मीथेनॉल, और साथ ही साथ इसके साथ ले लिया CH3CH2CH2OH, और पूछा कि जो दो पेयर गिवन है ये दोनों पेयर आपस में होमोलॉग हैं या नहीं है। तो अभी हमने पीछे बात की थी, क्या बात की थी, कि भाई हमने डेफिनेशन में लिखा था डेफिनेशन, क्या लिखा था हमने, कि ऐसे कंपाउंड जिनका क्या सेम हो, क्या सेम हो, जिच कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप सेम हो बट डिफरेंट क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। अगर ये होगा तो क्या कहलाएंगे, वो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर कहलाएंगे। आ रही बात, चलिए आइए देखते समझते हैं मामले, चेक करते हैं। देखिए बताइएगा मेरे को, आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ। अब बताएं क्या दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है या अलग है, बताएं दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है अलग है, बोलो यारो। फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है कि नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर भी क्या है, अल्कोहल, और यहाँ पर भी क्या है, अल्कोहल। तो पहला मामला जो कंसेप्ट कहता, हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, तो बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या अलग अलग, सेम है या अलग अलग है, सेम है या अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। पहले में कितने कार्बन है, एक कार्बन, अगले में कितने कार्बन है, तीन कार्बन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर CH2 दो बारी और ऐड कर दिया गया है, मतलब कौन सा मेंबर है, अगर CH3OH के रेस्पेक्ट में अगर आप दो बार CH2 ऐड करेंगे तो ये मेंबर आ जाएगा, मतलब डेफिनेटली क्या है, ये हमारा होमोलॉगस पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो आप ट्राई करेंगे आपके लिए, आपका सम्मान में, चलिए आप बनाना। क्वेश्चन नंबर 2, बॉन्ड लाइन पढ़ रखा है हमने, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन का भी यूज करेंगे। ठीक है भाई, जितनी चीजें अपन ने पढ़ रखी है अब वो सब बीच बीच में आती रहेंगी, इसलिए मैंने कहा था कि पहले आप बहुत अच्छे से देखें, हाँ, बिकॉज वही हमारे क्या थे, ABCD ऑफ केमिस्ट्री। अब ABCD खत्म हो चुकी है, अब उस ABCD का अपन यूज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक क्राइटेरिया चल जाता है ना, हम लोग पूछते बाद में, सर ये दोनों चलनी चाहिए कि एक से भी काम हो जाएगा, लोग बार पूछते हैं कि फंक्शनल ग्रुप सेम हो या ये हो, ऐसा, या दोनों होने चाहिए, दोनों ही होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम भी होना ही चाहिए, और उसके अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिफरेंट होना ही चाहिए, दो बातें होनी ही चाहिए। अगर दोनों बातें फॉलो होंगी तभी अपन उसको मानेंगे होमोलॉगस। अगर एक भी बात सेम हो गई, मतलब सेम नहीं रही, अब जो चाहते हैं ऐसा नहीं रही, तो लफड़ा हो जाएगा। अरे बात जो हम चाहते हैं बिल्कुल दोनों बातें फॉलो होनी चाहिए, अगर एक फॉलो हो रहा क्राइटेरिया, एक नहीं हो रहा है, तो अपना होमोलॉगस नहीं माना जाएगा। चलिए ट्राई करें इन दोनों क्वेश्चंस को। ट्राई कर रहे हैं क्या, ठीक है, वेरी गुड। बताओ नंबर 2, चलो कमेंट करो नंबर 2 के रेस्पेक्ट में, नंबर 2 के रेस्पेक्ट में कमेंट करें, नंबर 2 हाँ हाँ कि हाँ। पहला नंबर 2 जो है, जो सेकंड क्वेश्चन लिया है, वो होमोलॉगस है कि नहीं है, अगर पहला है तो वाई टाइप करें, और दूसरा नहीं है या है जो भी है तो आप ट्राई करें वाई के लिए यस और नो, वाई और एन टाइप करना है, 2y 3n
1Y3N ऐसे है ना? नो, ठीक है, मैं समय ट्राई कर लिया। ठीक है, चलिए मेरी बारी, अब मैं करता हूँ, देखना आप बताना मेरे को। ठीक है भाई, चलिए चेक करते हैं। बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं अपन? नंबर 2 की। देख सकते हैं यहाँ पर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, देखें। तो नंबर 2 क्या कह रहा है कि भाई हम चाहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप सेम हो। बताएं नंबर 2 में फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं है? नंबर 2 में फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं है? जल्दी कमेंट करें, यस 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 यस, लाइन से, बहुत अच्छी, वेरी गुड, है कि नहीं? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? प्राइमरी अमाइन, है कि नहीं? हम देख सकते हैं यहाँ पर NH2 और यहाँ पर भी NH2, प्राइमरी अमाइन। अच्छा, अमाइन की डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है कि अलग हो जाता है? अमाइन की डिग्री बदलने पर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है कि अलग हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, बहुत शानदार, है कि नहीं? तो यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप सेम। फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत कहाँ आई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, है कि ना? कि NH2 NH2 दोनों में है। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3। दूसरे में कितने कार्बन है? 1 2 3। सारी बात इस तरीके से। तो इस केस में मतलब क्या है, दूसरा वाला भी सेम हो गया, पर सेम क्या होना चाहिए था? फंक्शनल ग्रुप, वो तो सेम था, पर जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो डिफरेंट भी होना चाहिए था, जो यहाँ पर डिफरेंट नहीं गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा होमोलॉगस पेयर नहीं होगा। अगले पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए, बताएं। थर्ड क्वेश्चन होमोलॉगस है या नहीं? वाई और एन टाइप करें, वाई या एन टाइप करें। हाँ, तो लोगों ने टाइप कर दिया, आंसर आ गया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, है कि नहीं? बिल्कुल। थर्ड क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं है? क्या क्राइटेरिया नंबर 1 फॉलो नहीं हो रहा, फंक्शनल ग्रुप वाला? या क्राइटेरिया नंबर 2, C1 या C2, क्या फॉलो नहीं हो रहा? C1 या C2 या बोथ? ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छी, सही आंसर है कि नहीं? FG, बहुत सही, बहुत शानदार। ठीक है, आंसर आ चुका है, देखें। यहाँ पर क्राइटेरिया नंबर 1 ही फॉलो नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पर कार्बन का नंबर तो अलग अलग है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग भी हो गए हैं, ये भी है ध्यान देने वाली बात। कि यहाँ पर देखा जाए, आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप सिखाया था, इसलिए सिखाया था कि यहाँ पर हमसे आइडेंटिफाई कर पाए ये क्या हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारा क्या है? एस्टर। और जब दो कंपाउंड अगर आपस में होमोलॉगस बनना चाहते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का सेम होना अत्यंत आवश्यक है, इट्स नेसेसरी कंडीशन, है कि नहीं? और फंक्शनल ग्रुप ही सेम नहीं है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बिकॉज पहला क्राइटेरिया फंक्शनल ग्रुप वो सेम होना ही चाहिए। अगर वो है तभी अगला क्राइटेरिया चेक करते हैं। ठीक है भैया, ये होगा आपके क्वेश्चन शानदार। और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। ये आपको मैंने कराया था तो आई होप आपको याद होगा, अगर याद होगा तो अच्छी बात है। ये दोनों आपस में होमोलॉगस हैं या नहीं, बताएं मुझे जल्दी से, फटाफट, होमोलॉगस हैं या नहीं? लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ट्राई करें। 4 एंड 5, नो। प्रवीण कुमार का कहना है कि बोथ नॉन होमोलॉगस। वाह क्या बात है, ठीक है भैया, सही, एकदम सही जवाब है। देखें आइए समझते हैं मामले को। देखो सबने ट्राई कर लिया, क्या आगे बढ़ूं मैं कि कोई और भी ट्राई कर रहा है? वेट करूं मैं? शुड आई वेट और मूव फॉरवर्ड? ठीक है, सबने कर लिया, चलिए आए देखें फिर। हाँ, तो बात करते हैं यहाँ पर, है ना, नंबर 4 देखते हैं। अच्छा, नंबर 4 में कौन सा क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो? सबको तो ठीक है यार, यहाँ पर OH भी है, यहाँ पर भी OH है, और ये यहाँ पर एक CH2 है, यहाँ पर एक CH2 कम है। तो भाई यहाँ पर तो OH OH भी सेम हो गया, और कार्बन का नंबर भी अलग अलग हो गया। तो दिक्कत क्या आ रही है इसमें, क्यों नहीं? जो क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो उसके इसमें क्या दिक्कत आ रही है? कौन सा क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है? क्राइटेरिया नंबर 1 फॉलो नहीं हो रहा है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही बढ़िया। आपको बताया था मैंने कि हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये फिनॉलिक है, यहाँ की ना, ये फिनॉल है, क्या डाला ये? फिनॉल। और इसकी अगर बात की जाए
ये क्या है हमारा अल्कोहल, क्या है ये अल्कोहल, तो ये बन गया फिनॉल और क्या हो गया अल्कोहल, एक फिनॉल है और एक अल्कोहल है, अरे बात ऐसा, तो एक फिनॉल है और एक अल्कोहल है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक फिनॉल और एक अल्कोहल है, मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो गए, और जब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए तो उस केस में डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये आपस में होमोलॉगस नहीं कहलाएंगे। नंबर 5 आपस में होमोलॉगस नहीं है बोला लोगों ने, क्यों भाई क्यों नहीं है? यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर तो अमाइन भी है और कार्बन का नंबर भी बदल रहा है, डिग्री, बिल्कुल डिग्री ऑफ अमाइन के बदलने पर फंक्शनल ग्रुप अलग माना जाता है। वाह कंटिन्यू, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बोल सकते हैं अपन, ये हमारा कैसा है प्राइमरी अमाइन, ये हमारा क्या है प्राइमरी अमाइन, और ये क्या है सेकेंडरी अमाइन। हम जानते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन अगर डिग्री ऑफ अमाइन चेंज हो जाए तो उसके साथ चेंज इन फंक्शनल ग्रुप भी माना जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो चुका है, तो इस तरीके से आपको करना होता है। ये हमारा मामला था इसका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन का, कि आपस में होमोलॉगस है या नहीं। ठीक है भैया, बस ये दो ही बातें चेक करनी है आपको, कि फॉर्मूला अलग होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, बस ये दो बातें। ठीक है भाई, इधर से अपना काम चल जाएगा, हर जगह बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला। नेक्स्ट इज जनरल फॉर्मूला मेकिंग। जो मैं कहा था ना आपको एक शानदार झनाडेदार ट्रिक देंगे, उस ट्रिक का यूज करने का समय आ गया है। चलिए तो बात करते हैं जनरल फॉर्मूला मेकिंग कि जब अभी बात जो क्वेश्चन का टाइप 2 कहता है जनरल फॉर्मूला, पूछेगा कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा और बोला जाएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा पूछा जाता है। तो आइए जनरल फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। आपके लिए एक शानदार ट्रिक पेज ऐड करता हूँ, इस पेज पे लेते हैं। चलिए एक ट्रिक ले रहे हैं, उस ट्रिक का फिर यूज करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो कहते हैं जो ट्रिक है वो ट्रिक हमारी क्या कहती है, वो ट्रिक कहती है कि जब भी बात की जनरल फॉर्मूले की तो करना क्या होता है। ठीक है, तो करना क्या होता है हमें, देखो कुछ आइटम्स हैं, देखो समझते हैं मामले को ना, पहले समझते हैं। जैसे कि मान लो आपसे बोलूं मैं कि ये CH3 है, ये CH2 है और ये CH3 है। ठीक है भैया, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसे कन्वर्ट करता हूँ एल्कीन सिस्टम में तो ये बन जाएगा CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो ये था C3H8, जबकि इसकी बात की जाए तो ये बन गया C3H6। मतलब अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये 8 है और यहाँ पर ये क्या है 6 है। येलो दिख रहा है क्या, येलो विजिबल है कि येलो ना यूज करें, येलो विजिबल है क्या, येलो विजिबल है, यस यस ठीक है, तो विजिबल है। तो ये हमारा क्या, ये पूरा 8 और 6, मतलब आप ध्यान से देखें इस कंपाउंड में हमने एक पाई बॉन्ड इंसर्ट किया। अगर एक पाई बॉन्ड इंसर्ट किया तो एक पाई बॉन्ड के इंसर्शन में, एक पाई बॉन्ड को लाने में हमें कितने हाइड्रोजन करने पड़ते हैं सेक्रीफाइस, तो 2 माइनस का 2H, 2 हाइड्रोजन करने पड़ते हैं सेक्रीफाइस, येलो सा कम दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन करने पड़ते हैं सेक्रीफाइस। सेम बात की जाए ऐसे ही, ऐसे ही क्या, सपोज करते हैं अगर इसको मैं रिंग के फॉर्म में ले आता हूँ, अगर मैं रिंग बनाता हूँ तो रिंग के केस में अगर मैं वैलेंसीज का ध्यान में रखते हुए काम करूँ तो ऐसा बन जाएगा मामला। अब इस मामले को समझते हैं बात को, बताओ इस केस में इसका फॉर्मूला क्या आया, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस रिंग। 3 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, गिन पा रहे हैं क्या, बताएं कितने H हैं, कितने हाइड्रोजन हैं इसमें, बोलो यार C3H6, बिल्कुल सही है कि नहीं। यहाँ पर भी क्या हो गया C3H6, यहाँ क्या रहा 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पर आप यहाँ चले जाएं चाहे आप यहाँ चले जाएं, मतलब या तो आप पाई बॉन्ड लाएं या फिर रिंग बनाएं, दोनों ही केस में कितने हाइड्रोजन करने पड़ते हैं सेक्रीफाइस, 2 हाइड्रोजन, कितने भैया 2 हाइड्रोजन करने पड़ते हैं सेक्रीफाइस। तो इसी बात को ध्यान में ऐसे रख रख के अपने डिफरेंट डिफरेंट एटम्स भी यूज करे हैं, बस बताता था कैसे बनाया गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर करके हमने अलग अलग एटम को भी रख रख के देखा कि क्या फर्क पड़ता है, कैसे करते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो नेट में जो आंसर निकल के आया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब आपको इस चीज से मतलब नहीं क्या करने पड़ते क्या होता है, मुझे पाई बॉन्ड और रिंग जानना चाहिए, भविष्य में कभी काम आएगा हमारे, इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, चलो तो जाने देते हैं। अब ऐसे ही कर करके मैंने सारे एटम्स के बना रखे, अब आपको ट्रिक के फॉर्म में दे रहा हूँ, आपको उसको याद कर लेना, खेल खत्म हो जाएगा। और ट्रिक क्या कहती है हमारी, ट्रिक ये कहती है
कि जब भी हम बनाए जनरल फार्मूला, ठीक है, तो कुछ बातों को पता होना चाहिए, कुछ ही बातें हमें पता होनी चाहिए। और बातें कौन कौन है देखो आप। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम कंडीशन या फिर एटम, और उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन चेंज। हाइड्रोजन में क्या चेंजेस करने हैं ये हम देखते हैं। तो जब भी आपको अगर पाई बॉन्ड दिखे तो आप जानते हैं कि H में कितने का बदलाव आता है, -2। अगर बात करें रिंग की, रिंग दिख रहा है तब भी कितने का आता है, -2। वैसे ही अदर एटम भी होते हैं। अगर बात करें नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और हेलोजन की, नाइट्रोजन के केस में +1 देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, जैसा था वैसा वैसा रह जाएगा। और हेलोजन के केस में, इन द केस ऑफ हेलोजन्स, इन द केस ऑफ हेलोजन्स अपने को देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर -1। बस इतनी बात हमें पता होनी चाहिए, यही हमारी ट्रिक है। इतना रहेगा तो हम आराम से जनरल फॉर्मूला किसी भी चीज का बना पाएंगे। और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपको पास होनी चाहिए, और वो है क्या, एल्केन का जनरल फार्मूला। बिकॉज हम जो भी ये चेंजेस करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे, इस पर करेंगे एल्केन पर, तो एल्केन का जनरल फार्मूला बताना चाहिए। तो क्या आप मुझे एल्केन का जनरल फार्मूला बता सकते हैं क्या, एल्केन का जनरल फार्मूला बताएं। एल्केन का जनरल फार्मूला टाइप करें फटाफट, पूरी स्पीड से, जल्दी करो फटाफट, तेज तेज हाथ चलाओ। एल्केन का जनरल फार्मूला टाइप करें, शाबाश, बहुत अच्छे, आ चुका है आंसर, बहुत बड़ी अच्छी बात है, ये टाइप करते रहें। एल्केन का जनरल फॉर्मूला, बहुत शानदार, शानदार, CnH2n+2, बहुत शानदार, बिल्कुल यही होता है, CnH2n+2, ये होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। ठीक, ये तो हम यहाँ पर जो भी हमने कंडीशन लिखी हुई है, इन कंडीशन के आने पर जो भी हाइड्रोजन में चेंजेस करने हैं वो किस पर करने हैं, इस एल्केन सिस्टम पे करने हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं मामले को। फॉर एग्जाम्पल अब वो ट्रिक काम कर रही है नहीं, इसको चेक करते हैं। तो हिंदुस्तानी है, एक बार में किसी की बात मानते नहीं, भरोसा करते नहीं, जब पहले प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं आप प्रूफ करता हूँ अपने ट्रिक को, कैसे। सबसे पहला लेते हैं फर्स्ट, जैसे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला टाइप करें फटाफट, एल्कीन का टाइप करें, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला टाइप करें पूरी स्पीड से, क्योंकि आपको ये याद रहता है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला टाइप करें, एल्कीन आप जानते होंगे, तो मेरा ख्याल है एल्कीन का आपको याद रहता होगा, बिकॉज इतना आप स्कूल लेवल पे सीख जाते हैं। बहुत अच्छी, सही है, आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, मतलब एल्कीन का सबको पता होता है। एल्कीन का होता है, लोगों ने टाइप कर दिया है, CnH2n, ये होता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। तो एल्केन का पता है, एल्कीन का पता है। अब हम चेक करते हैं हमारी ट्रिक से, अगर ये आ जाता है तो मतलब हम सही मान लेंगे। ठीक है भाई, चलो चेक करते हैं। अच्छा, बता सकते हैं हमारे काम की चीज क्या है, हमें क्या क्या देखना रहेगा, पाई बॉन्ड ढूंढना है, रिंग ढूंढना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलियम, बस इतनी चीजें देखनी है कि नहीं, बाकी कुछ देखना नहीं है, यही दिखाई देता है हमको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में। चलिए बताइए मेरे को, अगर मैं एल्कीन सिस्टम लेता हूं, तो एल्कीन सिस्टम की बात की जाए तो एल्कीन सिस्टम में कितने पाई बॉन्ड आते हैं, पाई बॉन्ड आता भी है कि नहीं आता है, पाई बॉन्ड आता है, यस और नो, फटाफट रिस्पॉन्स करें। यस, आता है, आता है, आता है, गुड, वेरी गुड। कितना आता है, कितना आता है, कितना आता है, 1, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना, 1, सब बस, बस इतना ही पता होना चाहिए। इसलिए आपको मैंने ओपन फॉर्म में लिखकर दिखाए थे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ताकि आपको वो याद रह जाए। आइए देखते हैं, समझते हैं। एल्कीन मतलब एल्कीन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आप ये बात जानते हैं। मतलब एल्कीन में कितना आता है, एक पाई बॉन्ड आता है, हमें ये बात पता है। ठीक है, अब इसका अपन यूज करने वाले हैं, चलिए हम जानते हैं। अगर हमारी ट्रिक क्या कहती है, हमारी ट्रिक कहती है, एक बार दोबारा देखें, ट्रिक कहती है अगर पाई बॉन्ड आएगा तो -2, रिंग आएगा तो -2, n+1, ओ में कुछ भी नहीं, और x में क्या होगा, -1। और ये सारी चीजें जो करनी है, किस पर करनी है, इस पर करनी है, एल्केन सिस्टम पे। ठीक है, चलिए, तो एल्कीन में आ रहा है एक पाई बॉन्ड, आगे बढ़ते हैं लाइन से, ठीक है ना। चलो देखो, मतलब हम कह सकते हैं एल्कीन सिस्टम की बात की जाए तो कितना आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है क्या, यस, कितना आ रहा है पाई बॉन्ड, एक। और एक पाई बॉन्ड के लिए क्या करना होता है, -2 हाइड्रोजन करना है, हाँ कि ना। अच्छा, एल्कीन सिस्टम में इस पाई बॉन्ड के अलावा और कोई एटम देखने को मिलता है क्या, एल्कीन सिस्टम में रिंग आता है क्या, नहीं आता। एल्कीन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हेलोजन, इनमें से कोई आता है क्या, टाइप करें पूरी स्पीड से, टाइप करें, टाइप करें पूरी स्पीड से, टाइप करें। शीतल, कोई दिक्कत हो रही है क्या आपको, आपके बार बार मतलब वॉइस की दिक्कत आ रही है आपको, बार बार वॉइस कनेक्ट करना पड़ रहा है आपको। शीतल, आर यू ओके, आर यू गेटिंग मी,
आवाज आ रही है आपको? शीतल, ठीक है, गुड, ग्रेट। हाँ, तो बात कहाँ थी अपनी, एच में क्या करना पड़ेगा, कहाँ चेंज करना है, एल्केन सिस्टम पे, ठीक है। तो आप देखते हैं, चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट। जैसे अपन को दो एच हटाने हैं, है ना, अब जानते हैं तो करना क्या है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 उसे एज इट इज लिख लें, और जो चेंजेस करने हैं इसी में करने हैं। तो हम देख सकते हैं कि एल्कीन सिस्टम में क्या आया, पाई बॉन्ड आया, कितना आया, एक आया। तो एक पाई बॉन्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करने पड़ेंगे, किसमें से, कार्बन में से या हाइड्रोजन में से, हाइड्रोजन में से, ठीक है नहीं। तो लो, तो यह करता हूँ, H में से -2 कर दिया, ठीक है भैया। तो ये +2 और -2 आपस में कट जाएंगे क्या, इतना तो मैथ्स आती होगी अपने को कि +2 -2 कट जाएंगे आपस में, ठीक है नहीं, +2 -2 कट जाएंगे, और क्या बचेगा, क्या बचेगा, CnH2n। ये आ गया आपका एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। तो क्या ये जनरल फॉर्मूला मैच हो रहा है क्या, इससे मैच कर रहा है क्या, मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। मतलब ट्रिक काम कर रही है क्या, सही काम कर रही है, अभी तक सही काम कर रही है, पर एक बार में नहीं मानेंगे, एक बार तो तुक्का हो सकता है, दोबारा चेक करते हैं। चलिए अगला, एल्काइन का चेक करते हैं, बिकॉज एल्काइन भी एक ऐसा है जिसका जनरल फॉर्मूला आपको पता होता है। तो एल्काइन के बारे में बताएं मेरे को, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, टाइप करें पूरी स्पीड से, CnH2n-2, बहुत अच्छे, CnH2n-2, ये होता है एल्काइन। अब चेक करते हैं ट्रिक से आता है कि नहीं आता। चलिए, तो हमें एल्काइन के बारे में जानना पड़ेगा। एल्काइन में कोई अदर एलिमेंट आता है क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर NO2 आता है क्या, एल्काइन में ऐसा हो जाता है क्या, कोई अदर एलिमेंट आता है, किसी ने रेज हैंड किया, वेट एक मिनट ना, सो ही विल रीजॉइन, सर कुछ लफड़ा आया। हाँ आ गया प्रवीण, क्या हो गया प्रवीण, सब ठीक है, प्रवीण आर यू ओके, नेट की इशू आ रही है बार बार, दो तीन लोग बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं। प्रवीण आर यू ओके, आर यू गेटिंग मी, प्रवीण कुमार, आवाज आ रही भैया, गुड, ग्रेट, ठीक है। देखो तो एल्काइन चेक करते हैं। हाँ, तो एल्काइन की बात की जाए तो एल्काइन के केस में क्या होता है, पाई बॉन्ड आता है कि नहीं आता, बताएं, पाई बॉन्ड, यस और नो, वाई और एन, यस 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 यस, कितने पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, हाउ मेनी पाई बॉन्ड, टू 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 टू, लाइन से, बहुत अच्छे, सही बात है। एल्काइन होता है सी ट्रिपल बॉन्ड, सी को बोलते हैं एल्काइन। तो बात की जाए एल्काइन की, तो एल्काइन के केस में कितने पाई बॉन्ड आते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स। चलिए, तो 2 पाई बॉन्ड्स आते हैं, और 2 पाई बॉन्ड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कितने माइनस करने पड़ेंगे, कितने माइनस करने पड़ेंगे, 2 पाई बॉन्ड के लिए कितने माइनस करने पड़ेंगे, 4, 4 करने पड़ेंगे माइनस, 4 क्या, हाइड्रोजन करने हैं माइनस। अच्छा, किसमें से करने हैं ये किसमें से करने हैं, किसमें से करने हैं, किसमें से करने हैं ये माइनस, जो माइनस कर रहे हैं अपन, जो भी चेंजेस कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, एल्केन, एल्केन के जनरल फॉर्मूले पे, ठीक है। तो आओ चेक करते हैं। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, पहला काम ये लिख लेना, एल्केन का जनरल फॉर्मूला, और फिर जो भी आपको चेंजेस करने इसी पे करना, और करना क्या है, -4, किसमें, हाइड्रोजन में। तो लो, -4 कर देते हैं। अब बताओ क्या बचेगा, Cn, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं, H2n, कोई छेड़छाड़ नहीं, ये -4 और ये +2, तो अल्टीमेटली जो बड़ा होता है उसका साइन आता है, और अपोजिट साइन हो तो घट जाएगा। तो -4 +2, नेट में क्या बचेगा, -2। ऐसे वाली मैथ्स तो आती होगी ना, बिल्कुल आती होगी, इतना तो आना चाहिए यार, है ना। तो -2, बिल्कुल यही हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला, किसका, एल्काइन का। तो क्या ये इससे मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, मतलब ट्रिक एकदम शानदार है, झन्नाटेदार काम कर रही है, ठीक है। तो इसका आप इसको यूज करके बहुत स्पीड से सारे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, आप एक आध दो आप ट्राई करिए और फटाफट टाइप कर दीजिएगा इसमें आंसर, ठीक है भैया। चलो मैं आपको दे रहा हूँ 3, आपको देता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, थर्ड, 2 आ चुके हैं। आगे आता है एल्कोहल, और जो भी फंक्शनल ग्रुप है आपको मैं लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको पाई बॉन्ड काउंट करने में आज कोई दिक्कत ना हो, बाकी आपको पता होना चाहिए। ऐसा होता है OH, एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल बनाएं, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बनाएं, टाइप करें फटाफट, और जिसका एल्कोहल का बन जाए वो टाइप करें अगला, वो बनाएं अगला। किसका बनाएंगे आप बनाएंगे एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है C डबल बॉन्ड O और H के फॉर्म में, मतलब पाई बॉन्ड भी है इसमें और ऑक्सीजन भी है। तो दो दो चेंजेस करने पड़ेंगे, करें।
या एक मैं बता दूं कि ऐसा अदर एलिमेंट वाला जिसमें मल्टीपल काम हो रहे हैं, ऐसा एक मैं बता दूं या आप करेंगे? वाह, आंसर ही आ गया सीधे, ना करेंगे ना बताया ना कुछ, सीधे आंसर फेंक दिया। वाह शानदार राकेश, वेल डन, सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। अगला बनाओ राकेश, नेक्स्ट बनाओ अगला। नहीं, ऑक्सीजन भी लिखना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, जो भी अदर एलिमेंट है वो काउंट करके लिखना है। एक बार आप देख लें, आपके लिए और इजी जाएगा। अब ये 2 मैं कर देता हूँ, इसके बेस फिर आगे आपको 3 और दूंगा, आपको ट्राई करना, ठीक है भाई? चलिए आइए देखिए, मेरी बारी, मैं करूँ? थम्स अप फटाफट, थम्स अप, मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं कर रहा हूँ फटाफट, वेरी गुड। चलिए देखिए, एक मैं करता हूँ फिर आप कराइए, है ना, बहुत बढ़िया। देखिए करना क्या था इसमें, अपन को भी 5 चीजें चेक करनी है। इसमें अपन ने देखा, कहाँ देखा हमने? ओवैश के केस में, है कि नहीं? प्रवीण कुमार के नेट में इशू हो रहा है आज बार बार। प्रवीण कुमार अप एंड डाउन चल रहा है आपका लगातार। प्रवीण कुमार फिर से गायब हो गया, देखो, ऊपर नीचे हो रहा, फिर आ गया, वेरी गुड। नेट में दिक्कत आ रही है प्रवीण कुमार की। देखें, ओएच की बात कर रहा हूं, ठीक है भैया, एल्कोहल का केस देख समझते हैं मामले को। देखो करना क्या है, पाई बॉन्ड है क्या? नहीं है। जो जो चीज है ना अपने को वही इकट्ठा करना है जो अपने काम की है। प्रवीण कुमार की वापसी, कनेक्टिंग ऑडियो, ठीक है। देखें करना क्या अपने को, बस अपने को पाई बॉन्ड जो देंगे ना, जो अपने 5 बातें देखी थी, बस वही बात अपने को इकट्ठा करनी है। जैसे यहाँ देख सकते हैं अपन, बात करें कंडीशन की, पाई बॉन्ड रिंग एन ओवैक्स, पाई बॉन्ड रिंग नोक्स, बस इस पर अपने को देखना है, ठीक है भैया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जैसे अल्कोहल की बात की जाए, इसमें पाई बॉन्ड है क्या? नहीं है। रिंग है क्या? नहीं है। नाइट्रोजन है क्या? नहीं है। हेलोजन है क्या? नहीं। ओनली कौन है? ऑक्सीजन। हमने बात कर रखी है कि जब भी आता है ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन में कोई चेंजेस नहीं आते, और जब भी NOx ऐसे अदर एलिमेंट आएंगे, आपको वो एलिमेंट एज इट इज काउंट करके लिख देना है। मतलब क्या बनेगा इसका कि CnH2n+2, ये तो लिखा, बताओ H में कोई छेड़छाड़ होने वाली है क्या? नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाली H के साथ। तो करना क्या है, जो भी अदर एलिमेंट है काउंट करो, लिख दो। अदर एलिमेंट कौन था? ऑक्सीजन, लिख दिया ऑक्सीजन, सीधा आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। ऐसे जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं उनको आपको पीछे लिखना है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, जो भी आ रहे हैं उन एलिमेंट्स को आपको वापस काउंट करके एज इट इज लिख देना है। अगर उनमें एच में जो उनके कारण उनके आने पर एच में जो चेंजेस आएंगे वो अपन कर देंगे, और एच में चेंजेस के बाद क्या करना है, उस अदर एलिमेंट को, जो भी अलग 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 एलिमेंट है, हेटेरो एलिमेंट है, उसे हम क्या करेंगे, काउंट करके लिख देंगे। आरी बात, ऐसा ये बन जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो OH अल्कोहल दिख ही नहीं रहा, तो बिल्कुल दिखेगा ना, लो, CnH2n+2 था ना, +2 था यहाँ पर, तो यहाँ से एक H उधार ले लिया, उसको कर दिया H+1, और O के पीछे H चिपका दिया। तो इस फॉर्म में भी देखने को मिलता है और इस फॉर्म में भी देखने को मिलता है, दोनों ही करेक्ट हैं। ये भी जनरल फॉर्मूला है, ये भी जनरल फॉर्मूला है। आरी बात, एडजस्टमेंट कर दिया इसमें। अगले पे देखते हैं। चलो ये देख लो, इसको सीखो, इसको देखोगे तो आप अच्छे सीख जाओगे, है ना? ये देखो, फिर आप सारे धमाधम धमाधम निपटा देना अच्छे से। देखो बात कर रहा हूँ एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड के, हाँ देखो अब आंसर आने लग गया, बहुत शानदार राकेश, एकदम परफेक्ट बेटा, बहुत शानदार। देखें तो आगे देखते हैं मामला क्या आ रहा है, यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर देखा जाए अपने काम की चीज देखना क्या है, पाई बॉन्ड है क्या? यस। कितना पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड, मतलब माइनस का 2H करना पड़ेगा। रिंग है क्या? नहीं है। ऑक्सीजन है क्या? यस ऑक्सीजन है। कितना है? एक है, तो काउंट करके लिखना पड़ेगा, और इसके लिए H में कोई चेंजेस होते नहीं है। नाइट्रोजन है क्या? नहीं है। हेलोजन है क्या? नहीं है। तो जो चेंजेस हैं बस यही है, तो अब इसको करते हैं। क्या लिखना था? CnH2n+2। अब इसमें से क्या करना है मेरे को, H में -2 करना है, तो लो -2 कर दिया H में, और ऑक्सीजन कितना है? एक। H में कोई छेड़छाड़ नहीं करता ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से काउंट करो और लिख दो, पीछे लगा दिया O। +2 -2 आपस में कट गए, क्या बचा? CnH2nO। यही है हमारा जनरल फॉर्मूला, किसका भैया? एल्डिहाइड का। मामला आ गया क्या? अब आ गया, तो फटाफट जल्दी से हाथ दिखाएं, जल्दी से दिखाएं, यस 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 दिखाने बराबर।
अब आ जाना चाहिए, अब इसके बाद मामला बन जाएगा। बहुत अच्छे, शानदार। हाँ आने लगा है, थम्स अप आ गया, सही सही, बहुत बढ़िया, ठीक है, यस। चलो अब आपकी बारी, अब आपको देता हूँ, अब आप ट्राई करें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देते हैं। नंबर 4 था एल्डिहाइड, नंबर 5 लो, कीटोन करके दिखाओ मेरे को। कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है ऐसा, सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से। आप इस पर ट्राई करके दिखाएं मेरे को, कीटोन पे। नंबर 6 लेते हैं यहाँ पर एक और, कीटोन के अलावा एसिड ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप बताएं मेरे को, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ये ओपन फॉर्म में बना के दिखा दिया आपको। नंबर 7 एस्टर ले लेते हैं, एस्टर में ट्राई करें, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, ऐसा। ये आपका एस्टर हो गया। यहाँ ट्राई करें फटाफट, तीनों का आंसर पूरी स्पीड से आ जाए तो मजा आएगा। कीटोन, एसिड और एस्टर, और एक और ले लो लास्ट, अमाइन और कर लेते हैं एक, अमाइन, NH2, अमाइन NH2, बस इतना। CnH2n, CnH2nO कीटोन, बहुत है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, सही है। कीटोन परफेक्ट है आपका, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, राकेश विश्वास के सारे आंसर परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, सारे कर दिए उसने सही, एक ही क्वेश्चन कर दिया, सारे सही है, वेरी गुड। अब सीख जाए हम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आई होप अब आपको मजा आ गया होगा कि कैसे बन रहा है, बस सीख जाए तो मजा आ जाता है, ठीक है ना भाई। डन, ग्रेट, ग्रेट, चलिए डन, सबका हो गया मामला। चलिए अब मेरी बारी, अब मैं करता हूँ, है ना। देखिए, हाँ राकेश विश्वास ने बिल्कुल शानदार इमोजी भेजी, हंसने वाली, स्माइलिंग इमोजी, वेरी गुड। मतलब राकेश विश्वास को मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया राकेश, बहुत शानदार, एंजॉय, बिल्कुल ऐसे ही मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ता है, देखते हैं अब, है ना, मेरी बारी, मैं करता हूँ। देखिए अगर समझे कीटोन के मामले को, तो कीटोन में देखते हैं, अपन जानते हैं कीटोन, अगर देख के खटाखट कर पाएंगे वो, थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो, बात करूं कीटोन की, तो कीटोन में पाई बॉन्ड है कि नहीं है, बिल्कुल। कितने पाई बॉन्ड है, एक, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 हाइड्रोजन, और क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने हैं, एक, काउंट करके लिख दूंगा, एच में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो लो कर लेते हैं, CnH2n+2, एच में कितना करना है, -2, और ऑक्सीजन कितना है, एक, तो +2 - 2 आपस में कट गए, क्या बचा, CnH2nO। ये आ गया मामला आपका, किसका, कीटोन का। एसिड पे आते हैं, एसिड की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है, मतलब -2H करना है अपने को, और ऑक्सीजन कितने हैं, दो, ऑक्सीजन के आने पर H में कोई छेड़छाड़ होती नहीं है, तो H में कुछ नहीं करना अपने को, खाली 2 काउंट करके लिख देना है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, CnH2n+2, माइनस कितना करना है, -2 करना है H का, और दो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 2 काउंट किया और लिख दिया, +2 -2 आपस में निपट गए, क्या बचेगा, CnH2nO2, आपका आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट देखते हैं अगले में, यहाँ बात की जाए एस्टर की, बात करें एस्टर की, फिर से बात की जाए तो एस्टर में क्या है, अगेन एक पाई बॉन्ड है, तो क्या होगा, -2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, हरी बात, ऐसा ऑक्सीजन कितने, 2, और ऑक्सीजन के आने पर कोई छेड़छाड़ नहीं होती, किसमें, हाइड्रोजन में, तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, CnH2n+2, सारे काम इसी पर होते हैं, तो
पहला काम तो ये CnH10+2 छाप ले। उसके बाद देखें क्या करना है, 2H माइनस करना है, तो -2 कर दिया, और कितना ऑक्सीजन है 2, तो O2 लिख दिया। फिर 2 से 2 +2 -2 कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा CnH2nO2, खेल खत्म, आंसर है कि नहीं। अगला देखते हैं, अमाइन पे आते हैं। अमाइन की बात की जाए, अमाइन समझते हैं। अमाइन में कोई पाई बॉन्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, ना रिंग है, कुछ भी नहीं। खाली क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जब आता है तो +1 करना पड़ता है हाइड्रोजन में, और n काउंट करके लिखना है। तो आओ करें, CnH2n+2। अब इसमें चेंजेस करने हैं, प्लस का 1 करना है n की वजह से, और n काउंट करके लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन क्या जाएगा, ये लो CnH2n+2 और 1 3 और n, ये आया मामला। अब बताओ किस किस के ऑल 4 करेक्ट हो गए हैं, किस किस के ऑल 4 करेक्ट हो गए हैं और इजीली बन रहा है ये। वरना इसको बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत मेहनत लगती है। और जनरल फॉर्मूला अब आप किसी भी कंपाउंड का धमाधम बना पाएंगे, ऑल करेक्ट ऑल करेक्ट ऑल करेक्ट, वाह क्या बात है, शानदार, बहुत अच्छे। तो ऐसे हम कर पाएंगे आगे बात इस तरीके से। चलिए इसको थोड़ा और लेवल देते हैं, समझते हैं। अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप चेंज करता है, कुछ अलग सा देता है, इन केस 9th लेते हैं, साइक्लोएल्केन ऐसा कुछ लेता है, तो हम अंडरस्टैंड करना रहेगा बस नाम दिया उसका मतलब क्या होता है। अगर साइक्लोएल्केन की बात की जाए, साइक्लोएल्केन का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा कि एल्केन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा, और क्या आएगा, एक रिंग आने वाली है, हाँ कि ना भाई, ऐसा तो कर पाएंगे क्या साइक्लोएल्केन का। साइक्लोएल्केन का एक ड्रॉ करें आप, बनाने का ट्राई करें, साइक्लोएल्केन ट्राई करें, साइक्लोएल्केन एक ट्राई करें, साइक्लोएल्केन ट्राई कर लें, ठीक है, और बस नहीं है। और एक अल्का डाइइन, अल्का डाइइन ट्राई करें, समझ देखते हैं, समझ पाते नहीं समझ पाते आप, नाम देखकर क्या आप समझ पा रहे हैं उस चीज में क्या मौजूद होगा, क्या प्रेजेंट होगा, आप ये निकाल पा रहे हैं क्या। ठीक है, साइक्लोएल्केन का आंसर आ चुका है, एकदम परफेक्ट आंसर आया है, ठीक है, बहुत शानदार। वैसे एल्का डाइइन के बारे में बताएं मुझे, एल्का डाइइन क्या कहता है, एल्का डाइइन का आंसर क्या आना चाहिए। हाँ एल्का डाइइन, हाँ एल्का डाइइन से क्या समझते हैं आप, कि डबल बॉन्ड तो है, पर कितने डबल बॉन्ड है, 2, शानदार, आंसर आ जाएगा, बस इतना ही करना है, बस ठीक है, फिर तो आ जाएगा आंसर, सही है, करें। बिल्कुल, बहुत शानदार, है कि नहीं, दोनों के आंसर आ चुके हैं, और दोनों के आंसर एकदम सही आए हैं, मतलब अब मामला एकदम सेट है बिल्कुल। अब आपको मजा आ रहा होगा कि हाँ यार ये तो गजब चीज हाथ आ गई है, ये शानदार ट्रिक, कुछ करना ही नहीं है, जोड़ो घटाओ आंसर लाओ, है कि नहीं, वरना निकालने में बहुत बैंड बन जाती है। चलिए आगे देखते हैं, है ना, समझते हैं मामले को कैसे हो रहा है, एकदम सही, वेरी गुड। देखें समझ में आया, देखो समझते हैं मामले को, कि सी एल साइक्लो एल्केन में क्या है, साइक्लो में पाई बॉन्ड नहीं, खाली क्या है, रिंग, और रिंग के आने पर भी क्या होता है, माइनस का 2H, तो CnH2n+2, क्या करना है, ओनली -2, और कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, +2 -2 कैंसल आउट, क्या बन गया, CnH2n। इसका मतलब ये चीज है, क्या एक से अधिक लोगों का जनरल फॉर्मूला सेम आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। अगर आप ध्यान देंगे तो CnH2n ही किसका था, यही जनरल फॉर्मूला था, किसका भैया, एल्कीन सिस्टम का, किसका, एल्कीन का। तो वही चीज है कि नहीं, इस तरीके से। वैसे कहें अगर एल्का डाइइन की बात है तो मतलब क्या है, ऐसा एल्केन ऐसा मतलब कार्बन सिस्टम जिसमें क्या है, डाइइन मतलब कम से कम क्या है, 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, कुछ ऐसा मान लेते हैं। एक सिंपलेस्ट एल्काडाइन क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है भाई, कार्बन चेन जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड मतलब कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई, 2 डबल बॉन्ड का मतलब 4 पाई बॉन्ड नहीं होते हैं, 2 डबल बॉन्ड मतलब कितने पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई कितने में, 2, और 2 पाई बॉन्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, -4, ठीक है। तो CnH2n+2, और करना क्या इसमें, -4, कोई अदर एलिमेंट नहीं है, तो क्या बनेगा, CnH2n-2, ये आंसर आने वाला है। और यही आपको देखने को मिला था, कहाँ देखने को मिला था, साइक्लो, सॉरी ये कहाँ देखने को मिला,
एल्काइन सिस्टम में, किसमें? एल्काइन सिस्टम में। तो एक से अधिक लोगों के सेम हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, सबके अलग तो हो ही रहे हैं, पर एक से अधिक लोगों के सेम भी आ सकते हैं जनरल फॉर्मूला, एक से अधिक सीरीज के। आधी बात इस तरीके से करना होता है। चलिए अब एक ऐसे ही इसको छापना मत है ना, ये कंपाउंड बनाना। दूसरी मान लो ये अपने ट्रिक का मतलब आपको मैं एक जादू दिखा रहा हूँ। इसकी मान लो ये दिया हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ लगा दिया ओ एच, यहाँ लगा दिया क्या लगा दिया NH2 लगा दिया मान लो, और यहाँ पर क्या लगा दिया एक डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऐसा लगा दिया। अब ये कंपाउंड क्या है मुझे नहीं पता, पर इस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला पूछेगा मेरे से, मैं बता दूंगा कैसे। चलो आओ देखिए, सबसे पहले चेक करते हैं पाई बॉन्ड है क्या, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड है क्या इसमें? बिल्कुल। कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? एक यहाँ और एक यहाँ, है कि नहीं? पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड 3 आ गए, आ रहे कि नहीं आ रहे? पाई बॉन्ड 3 आ गए। कोई रिंग है क्या? बताओ रिंग है क्या? रिंग है यारो, है या नहीं है? रिंग है क्या? और रिंग है तो कितनी रिंग है? यस रिंग है। कितनी रिंग है? 1, एक रिंग भी है, ठीक है एक रिंग है। फिर देखते हैं ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन कितनी है इसकी? बताओ ऑक्सीजन कितनी है? 3 ऑक्सीजन भी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वेरी गुड। अगर बात करें ऑक्सीजन की, वैसे अगर देखिए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितने हैं? कितने नाइट्रोजन? नाइट्रोजन है क्या? कितने हैं? एक नाइट्रोजन है कि नहीं? अब इनका देखते हैं चेंजेस क्या करना है। जब पाई बॉन्ड आएगा 3 पाई बॉन्ड, तो -6 एक रिंग का, -2 ऑक्सीजन का कोई चेंज नहीं, एक नाइट्रोजन का +1, और इसके अलावा जो अदर एलिमेंट है उसे काउंट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसा बस नहीं करना है, मतलब करना क्या है CnH2n+2। अब करना क्या है इसमें? -6 -2 ये तो कर दिया अपन ने, और इसके अलावा +1, ठीक है भैया इतना कर दिया। और अदर एलिमेंट में क्या था हमारा? N एक है और O कितना है? 3, NO3। लो बन गया जनरल फॉर्मूला, क्या आ गया? CnH2n, -6 -2 कितना हो गया? -8, और +1 +2 उसमें से कट गए, कितने बचे? -5, और क्या आ गया? NO3। लो जनरल फॉर्मूला बन गया इस कंपाउंड का। कंपाउंड क्या है मुझे नहीं पता, कंपाउंड क्या है मुझे नहीं पता, पर जनरल फॉर्मूला क्या है यस मुझे पता है। ये है इस ट्रिक का जादू, शानदार। ऐसे इतना टफ मॉडल कभी आईआईटी में भी नहीं आया, आईआईटी से भी ऊपर का लेवल है कि नहीं? पर क्या मतलब, अपन तो बस अपने ट्रिक का जादू देख रहे थे कि ट्रिक कैसा जादुई है, कैसा मजेदार ट्रिक। तो अब जिसका मर्जी उसका निकालते फिरे, है कि नहीं? पर ये अपने किसी काम का नहीं है, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, छापना अपना नहीं है, ठीक है ना? ऐसा कहीं कॉपी पे मत लिखना, किसी काम का नहीं है, किसी काम का, बस दिखा रहा था कि मतलब क्या है इस ट्रिक का, कि क्या यूज है, ठीक है भैया इतना। तो यहाँ पर मामला खत्म होता हमारा क्या, जनरल फॉर्मूला मेकिंग। इसमें जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप 3 क्वेश्चन क्या कहता है हमको? टाइप 3 क्वेश्चन हमें बताएगा कि भाई हमें मेंबर निकालने का काम आएगा। थर्ड मेंबर कौन सा होता है, फोर्थ मेंबर कौन सा होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिर थर्ड मेंबर या फोर्थ मेंबर, इस मेंबर में कितने कार्बन होंगे, ऐसा पूछा जाता है। तो उन मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने का काम आएगा, ठीक है? ठीक है ना? आपको मैं सिखाऊंगा ये चीज। अगली मुलाकात में हम देखेंगे कि कैसे हम कौन सा मेंबर निकालते हैं, कौन सा मेंबर आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस चीज तक पहुंच जाएंगे हम अगली मुलाकात में। तब तक के लिए ठीक है भाई, बाय बाय। आज के इतने रखते हैं। आई होप आपको भक्कम मजा आया होगा, शानदार माहौल बन गया होगा आज, ठीक है नहीं? आज तो आपका मन कर रहा होगा दुनिया में जितने भी कंपाउंड है उन सबका जनरल फॉर्मूला बना डालो, है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसा करना मत, समय की बर्बादी नहीं करनी है ना? चलो आपको बस इतना को रिवाइज करके रहना है, मजे करना, रिवाइज करना अच्छे से। और अगली मुलाकात में आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है? बिकॉज अगली मुलाकात में उम्मीद करते हैं अपन कि हम ये समाप्त करके अपन एंटर करने वाले लगेंगे इसमें नॉमेनक्लेचर में। तो उससे पहले हम चालू कर देंगे क्या, होमवर्क देना। तो अगली मुलाकात में आपको होमवर्क मिलेगा, मस्त दिखाना सारे क्वेश्चन दिखा दे, ठीक है भैया? तो मिलेंगे अगली मुलाकात में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही मेहनत करते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। बाय बाय। बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना? चलो बाय बाय।